अगर आपको खुश रहना है तो आप अपने भीतर करुणा पैदा करें। मनुष्य के रूप में हम सभी खुश और दयालु होने की क्षमता है, साथ ही हमें दूसरों के दुख पहुंचाने की क्षमता भी है। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सकारात्मक और उपयोगी पहलुओं को बढ़ावा देने और नकारात्मक को कम करने का प्रयास करें। नकारात्मक कर्म तत्काल संतुष्ट तो दे सकते हैं, लेकिन दीर्घ अवधि में ये हमारे लिए हमेशा दुख कर ही लेकर आते हैं। सकारात्मक कार्य हमें सदैव आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। यह आंतरिक शक्ति ही हमें हमारे डर को कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है, और यही आत्मविश्वास दूसरों की मदद करने में हमारी भावनाएं बढ़ाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी अच्छी और बुरी दोनों क्षमताओं को पहचानें। सवाल यह है कि गहरे मानवीय मूल्यों की समझ को बढ़ावा कैसे दिया जाए। यह गहरा मानवीय मूल्य करुणा, देखभाल, भावना और प्रतिबद्धता है। बिना इसके आप खुश नहीं रह सकते। करुणा और मानवीय स्नेह की जरूरत हमें केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि ये तो जीवन के सफलता और खुशी के स्रोत हैं। करुणा और प्रेम को सकारात्मक विचारों और भावनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जीवन में आशा, साहस, दृढ़ संकल्प और आंतरिक शक्ति जैसी आवश्यकताएं चीजों को जन्म देती हैं। बौद्ध परंपरा में करुणा और प्रेम को एक ही चीज के दो पहलुओं के रूप में देखा जाता है। करुणा दूसरे प्राणियों की पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा, और प्रेम यह चाहता है कि उन्हें खुशी मिले। हर प्रकार के सुख और दुख दो श्रेणियों में विभाजित करना संभव है। यह है कि मानसिक और शारीरिक। इन दोनों में से ही मन ही है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जब तक हम गंभीर रूप से बीमार न हो या बुनियादी जरूरतों के वंचित न हो, हमारी शारीरिक स्थिति जीवन में गौण भूमिका निभाती है। यदि शरीर संतुष्ट है तो हम असल में इसे अनदेखा कर देते हैं। हालांकि मन हर घटना का दर्ज करता है, चाहे वह कितनी छोटी क्यों न हो। इसलिए हमें शारीरिक आराम के बजाय मानसिक शांति लाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से हम वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं। इससे नकारात्मक अपने आप कम होने लगेगी। चेतना एक क्षण भी कम कारणों का निर्भर करती है। जब हम विभिन्न कारकों को बदलते हैं तो मन भी बदल जाता है। दूसरों को दुख याद करने से, दूसरों के प्रति दया मासूम करने से हम अपना दुख कम कर सकते हैं। हर नए अनुभव के साथ हम धीरे धीरे दयालु बनने का प्रयास करते हैं। दूसरों की पीड़ा से प्रति सच्ची सहानुभूति और उनके दर्द को दूर करने में मदद करने की इच्छा शक्ति विकसित कर सकते हैं। इससे हमारी शांति और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। दूसरों का दर्द भी अपना समझें। दूसरों को दुख में याद करने से, दूसरों के प्रति दया महसूस करने से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। इस प्रकार हर नई बाधा को हमारे दिमाग को बेहतर बनाने और एक नए मूल्यवान अवसर के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही हमारी करुणा को गहरा करने का एक और अवसर रूप